हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और यह भी कहा था कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो आज हमारे साथ कांग्रेस से यूथ के अध्यक्ष मनिंदर सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने करनाल में डिपो धारक महेंद्र चावला व देवेंद्र चावला पर आरोप लगाते हुए कहा कि किस तरह चावला ब्रदर्स द्वारा हरियाणा सरकार के बीपीएल पोर्टल से मिली जानकारी के मुताबिक राशन डिपो में करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। जैसा कि पहले भी सुनने में आया था कि किस तरीके एक बीपीएल राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं और उनमें अन्य 8 से 10 सदस्य जोड़ करके डिपो धारकों द्वारा किस तरह सरकार व आम जनता को चूना लगाया जाता है। और इस बात को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर जांच भी होती रही है और कई डिपो धारकों पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अब मामला करनाल के महेंद्र चावला व देवेंद्र चावला का है, जो कि लाइव तस्वीरों में मुख्यमंत्री के करनाल स्थित सीएम हाउस में कार्यरत संजय बठला के साथ व करनाल लोकसभा सांसद करनाल की मेयर रेणुबाला के प्रति ब्रिज गुप्ता सीएम हाउस करनाल में कार्यरत संजय बठला के साथ होली खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन तक भी ये लाइव तस्वीरें व सारा रिकॉर्ड मनिंदर सिंह द्वारा भेज दिया गया है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा सरकार के शरणागत चावला ब्रदर्स पर कार्रवाई होगी या नहीं। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, आप आज ये कवरेज दिखाने जा रहे हो। ये खुलासा है राशन घोटाले को लेके। ये 115 करोड़ का घोटाला है। ये 2 आदमियों ने घोटाला किया है। करनाल रामनगर के अंदर चावला ब्रदर के नाम से, डिपो के नाम से मशहूर हैं। 115 करोड़ का घोटाला है। मैं आपको ये प्रूफ दिखाता हूँ। इनका दोनों का नाम है धर्मेंद्र चावला और महेश चावला, दोनों भाइयों का नाम। ये धर्मेंद्र चावला के नाम पे देखिए 6732 के नाम से इसके ये फैमिली आईडी के 4 मेंबर हैं। इसमें इसने ये देखिए 6732, इसने इसमें 24 मेंबर दिखा रखे हैं। सीधा सीधा ये घपला, आप ये देखिए 120 किलो प्रति माह इसने गबन कर रखा है राशन। और भी है शुगर, आटा आदि सारा कुछ। और मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए 41 क्विंटल 15 किलो, 25 क्विंटल 78 किलो। इसमें से बांटा इसने 35 किलो और अपना राशन इसने आटा, ये जो गेहूं बांटा है इसने 13 क्विंटल 30 किलो। इसमें से जो सारे जो बाकी बचा हुआ है, ये जो बचा है, मैंने आपको हिसाब दिखा रहा हूँ। ये कहाँ गया, ये कौन से डिपो वाले के साथ अटैच है। ये प्रति माह जो गबन है 1,74,018 रुपये का प्रति माह का गबन है। ये ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूँ। ये 3,21,880 रुपये प्रति माह का गबन है। ऐसे ही ये 1,05,872 रुपये प्रति माह का गबन है। ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर कोई भी इसके ऊपर पीपीआईडी नहीं है, कोई इसके ऊपर मेंबर नहीं है। खुद अंगूठा लगा के देखो 50 किलो 55 किलो ये इसने राशन निकाल रखा है। सीधा सीधा गबन है ये। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये मैंने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने बोला कि आप इसको ऑनलाइन निकाल सकते हो, इसकी साइट है, आप खुद निकाल सकते हो, कोई भी इसको निकाल सकता है। ये देखिए, ये पीपीआईडी है, इसका कोई मेंबर नहीं है। इसमें भी 50 किलो 55 किलो निकाल रखा है। इसमें से सीधा सीधा गबन कर रखा है। मैं आपको दिखा 20 किलो 16 किलो 50 किलो 30 किलो 31 किलो, ये सारा सीधा सीधा गबन कर रखा है। इसमें आपको दिखाता हूँ मैं और आगे। यहाँ पे ये देखिए, वो मैंने पीपीआईडी आपको दिखाई, ये पीपीआईडी है, उसमें मेंबर ही नहीं है। इसमें तो मेंबर हैं, इसमें तो आप देखो मेंबर हैं। 2 मेंबर के ऊपर 10 किलो राशन बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सारे का सारा फेक है। आप ये देखिए 30 किलो, ये देखिए 25 किलो, फिर उसके बाद आप आ जाइए 50 किलो, जबकि जो नियम अनुसार है उसके ऊपर सिर्फ आप 10 किलो दे सकते हो गेहूँ और आटा। इसके आप उससे ऊपर फालतू नहीं दे सकते। अगर आप फालतू देते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है जी, नियम अनुसार। उसके बाद ये मेरे पास सारे प्रूफ ही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे प्रूफ हैं। ये देखिए नील हैं सारी, ये सारी। ये देखिए एक मेंबर है, एक मेंबर के ऊपर 5 किलो बनता है। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 30 किलो, एक मेंबर के ऊपर 30 किलो बनता है, 5 किलो बनता है, 30 किलो 50 किलो, कहीं 31 किलो है। ये देखिए, अभी ये 4 मेंबर है। 4 मेंबर के ऊपर आप 20 किलो बनाओगे राशन। भाई साहब, ये पूरी चीज़ें तो बहुत लंबा काम है। हाँ, पॉइंट बता दीजिए, मतलब क्या कहना चाहते हैं। पूरी पॉइंट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने आज से 1 महीना पहले मैंने ये 18 दरखास्तें लगाई थी। विजिलेंस, डीआईजी, सीआईबी दिल्ली, सब जगह लगाई मैंने, सीआईडी में दिल्ली में भी। किसी का कोई रिवर्ट नहीं आया। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का रिवर्ट आया था, वो भी 1 महीने से ऊपर हो गया।
कोई एसपी, कोई भी आईजी मैडम का कोई रिवर्ट नहीं आया। ये आदमी जो आप इतनी डिटेल्स दिखा रहे हो, जो इतने कागज आपने दिखाए हैं, हाँ जी। ये कितने डिपो हो गए हैं? या ये सिर्फ ये एक ही डिपो है, ये एक ही डिपो है जो इसने इतना बड़ा घपला कर रखा है। सिर्फ ये एक डिपो है, 115 करोड़ का घपला है। अगर सरकार चाहे तो इसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करे तो बहुत बड़े खुलासे होंगे। ये डिपो को धारक कौन है और कहाँ का है? ये रामनगर करनाल के अंदर डिपो धारक हैं। एक का नाम इसके भाई का, दोनों भाइयों के नाम है। एक का नाम है महेश चावला, एक का नाम है धर्मेंद्र चावला। ये दो भाई हैं। आप ये देखिए, आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले ये गन्ने के जूस की रेडी लगाते थे। एक डिपो चलाने वाले आदमी की बम्बों की फैक्ट्री है, डिपो चलाने वाले आदमी की रंगों की फैक्ट्री है, डिपो चलाने वाले आदमी की पतंगों की फैक्ट्री है, डिपो चलाने वाले आदमी के 10 किले हैं, डिपो चलाने वाले आदमी के 3 बच्चे MBBS कर जाते हैं, डिपो चलाने वाले आदमी के गेस्ट हाउस हैं, डिपो चलाने वाले आदमी के ठेके हैं। कोई ऐसा डिपो हमें भी बता दो कि 13 साल में इतनी अरबों का, इतना करबों का कौन सा इतना साम्राज्य कर गया वो खड़ा। पहले तो अपना छोटा सा परिचय दे दो, हमें भी पता लगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मनिंदर सिंह है, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। करनाल से युवा जिला अध्यक्ष हूँ मैं। 2021 में इलेक्शन हुआ था, 22 में रिजल्ट आया तो मैं भारी मतों से जीता। अच्छा, आप मनिंदर जी, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनाल में क्यों नहीं की? आप पानीपत में आके प्रेस मैंने कल करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई मेरे मीडिया के जो अधिकारी हैं वो नहीं आए। किस वजह से नहीं आया मैं नहीं जानता। उसमें 3-4 ही आए थे, कुछ ने चलाई है, एक ने चलाई है। उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आप इसको डिलीट कर दो, आप इसको बंद करवा दो, नहीं तो आपके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाएगा। उनका बेचारों का मेरे पास फ़ोन आया, मैं कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आधी रात 12 बजे तक मेरी उनकी बात होती रही। उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कितने पावरफुल आदमी होंगे ये। इन्होंने मेरे को भी मरवाने तक की प्लानिंग करी, पूरा जोर लगाया, मेरे को धमकियाँ तक दी। कल तक भी मेरे पास आदमी आगे बैठे, आप इसके बैठ के समझौता कर लो, मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। जितने भी BPL कार्ड कटे हैं वो सब इनकी वजह से कटे हैं। DFSC वाले आदमी इनके साथ मिले हुए हैं। इसने 11-11 नंबर की 2 गाड़ियां बलिनो उनको गिफ्ट कर रखी हैं। तो आप हिसाब लगा लो, जो 13-14 लाख की इन्होंने आप आरोप लगा रहे हो कि 2 गाड़ियां गिफ्ट कर रखी। हाँ, आपके पास कोई प्रूफ है? वो मैं आपको प्रूफ दूंगा। उसके बाद इनके 25 मकान, 13 साल के अंदर 25 मकान कहाँ से आ गए? इनकी प्रॉपर्टियों की जाँच होनी चाहिए। इनकी प्रॉपर्टियों की वगैरह होगा इनका बिजनेस, मैं आपको बता रहा हूँ। 2010 में इनके ऊपर अफीम का पर्चा दर्ज हुआ था, पुलिस पकड़ के इसको कोर्ट में भी लेगी। फिर यूँ कैसे छूट गया ये? कैसे छूटा ये? मिली बग कैसे छूटा? कैसे छूटा ये? उसके बाद इन्होंने गेस्ट हाउस का उसके 2 ये पर्चा दर्ज हुआ। मनोज वर्मा ने पर्चा दर्ज किया था। मनोज वर्मा इंचार्ज था, अब वो गुड़गांव के अंदर इंस्पेक्टर है CIA में। उन्होंने इसका 2010 में इनका पर्चा दर्ज किया था। करनाल में ही दर्ज हुआ था। पर्चा करनाल में दर्ज हुआ था। तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने गेस्ट हाउस का नाम चेंज कर दिया। जो 2 लड़के पकड़े गए थे उन्होंने इसका नाम लिया था। ये पकड़ा भी गया था, मेरे सामने की बात है। CIA की रेड भी पड़ी थी। आप ये 7 मशीनें मैं दिखाता हूँ आपको। ये 7 मशीनें हैं। 150 नंबर, 106 नंबर, 74 नंबर, 35 नंबर, 202 नंबर, 111 नंबर। ये जो मशीनें हैं ये किसी भी डिपो वाले के साथ अटैच नहीं है। 106 नंबर के जो 436 आधार कार्ड है वो सारे के सारे फेक हैं। अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो तो बहुत बड़ा खुलासा होगा। जितने गरीबों के करनाल के अंदर 5000 BPL फेक कार्ड हैं, जितनी पेंशनें कटी हैं वो सब इन्हीं की वजह से कटी हैं। इनको बचाया गया। अच्छा, इसकी आपने कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में दरखास्त? मैं बताता रहा हूँ। ये मैंने, ये देखिए ना आप, मैंने दरख्वास्त दी है। ये देखिए 18 एप्लीकेशन है, मैंने दरख्वास्त दी है। किस किस डिपार्टमेंट में दी? ये इसमें विजिलेंस ब्यूरो है, DGP हरियाणा है, DGP विजिलेंस है, IG मैडम है, SP साहब को दी। कई डिपार्टमेंट में दिए हैं, दिल्ली CID में भी दी है, कोई रिवर्ट नहीं आया। मतलब कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कमाल की बात है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। CM हाउस के अंदर जो प्रतिनिधि हैं CM के, संजय बटला जी, उनको गरीबों की समस्या सुनने के लिए बिठाया गया, ना कि भ्रष्ट आदमियों को पनाह देने के लिए बिठाया गया। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ धर्मेंद्र चावला की। ये धर्मेंद्र चावला है। मैं आपको दिखाता हूँ ये फ़ोटो है। आप फ़ोटो देखिए, आपको बाय नेम फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये धर्मेंद्र चावला है। ये CM हाउस के अंदर की फ़ोटो हैं। ये धर्मेंद्र चावला है, ये संजय बटला जी हैं, ये बिरजू मेर है, साथ संजय भाटिया जी खड़े हैं। मैं तो सिर्फ इनसे यही अपील करना चाहूँगा भी ऐसे भ्रष्ट आदमियों का CM हाउस के अंदर क्या मतलब बनता है। अभी गत दिनों पहले मोदी जी ने खबर दी थी, अखबार में उन्होंने बयान दिए थे कि किसी भ्रष्ट आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। CM साहब ने भी, महाराज जो मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर जी हैं, उन्होंने भी बोला रहा कि ये भ्रष्ट आदमी को नहीं बख्शा जाएगा। तो भ्रष्ट आदमी आपके तो CM हाउस के अंदर ही बैठे हैं। तो देखना तो ये है ना, वो अपने बयान के ऊपर खरे उतरते कि नहीं उतरते, इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते।
मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा, इनकी प्रॉपर्टी की जांच करवाएं, सड़कों पे उतरे, इनके खिलाफ पुरजोर विरोध करें। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, हरियाणा यूथ कांग्रेस और करनाल यूथ कांग्रेस मिलकर विधानसभा घेराव भी करेगी, रोड भी जाम करेगी, सड़कों पे उतरेगी, पुतले भी फूकेगी। और ये हमारे आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राज्यसभा मेंबर MP साहब हैं, वो इसको राज्यसभा संसद के अंदर भी उठाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विपक्ष पार्टी के नेता है, युवा नेता है, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर- गरीबों की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। मेरे पास बाय प्रूफ है, ये आप इसको ऑनलाइन भी, ये साइट मैंने घर नहीं बना रखी, ये साइट आप भी निकाल सकते हो। इसके ऊपर लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आधार अनेबल पब्लिकेशन ड्यूरेशन सिस्टम AEPDS। अगर आप भी डालोगे, PPID डालोगे, सारी की सारी डिटेल आ जाएगी आपके पास। ये कोई घर में बढ़ाई हुई नहीं है, ये सारी की सारी ऑनलाइन रिकॉर्ड है। इन्होंने 3-4 महीने पहले डिपो बंद कर दिया डर के मारे, जब एप्लीकेशन लगनी स्टार्ट हुई इनके खिलाफ। जो ये ऑनलाइन रिकॉर्ड है, जो इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपके खाने के लिए रोटी नहीं थी, इतना बड़ा साम्राज्य आप करोड़ों अरबों की 115 करोड़ का घपला करेगी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर गए। कहाँ इनकी प्रॉपर्टी की जाँच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की दिल्ली CID से जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, एक बात और बोलूँ, मेरे को पहले भी धमकियाँ आई हैं, मेरे को इन्होंने मरवाने की कोशिश भी की है। अगर मेरे को कुछ भी होता है या मेरे परिवार को कोई भी हानि पहुँचती है तो इसके जिम्मेदार धर्मेंद्र चावला और महेश चावला होंगे। कल भी मेरे को कोई भी क्षति मेरे और मेरे परिवार को पहुँचती है तो। अच्छा, अभी आपने कहा कि डिपो होल्डर को भी धमकी दी, क्या वो कोई पॉलिटिकल नेता है या डिपो होल्डर के द्वारा ये दी गई है? आप ये देखिए ना, इतना बड़ा घपला आदमी कैसे कर सकता है? इसका मतलब कोई ना कोई बड़े हाथ हैं ना इनके पीछे। मतलब जो ये धमकी दी गई है, हाँ। कहते हैं आपने बोला कि पत्रकार को भी धमकी दी गई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पत्रकारों को धमकी दी गई है, मैंने ये नहीं बोला कि आए नहीं। उसके बाद जो हमारे पत्रकार हैं उनको मतलब ये लगा लो अज्ञात नंबरों से कहीं से भी को बड़े अधिकारी उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं आप इसको वीडियो को डिलीट कर दो, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाएगा, आप इसको बंद कर दो। मेरी उनसे रात 12 बजे तक बात हुई। मैं कहा आप इसको बंद क्यों करोगे जब हमारे पास बाय प्रूफ है, हमारे पास ऑनलाइन प्रूफ है, तो आपके ऊपर पर्चा क्यों दर्ज होगा? मैंने एप्लीकेशन लगाई है, जब उसका रिवर्ट नहीं आया, मेरे पास एक प्रूफ है। अगर ये बात झूठी होगी तभी तो आपके ऊपर पर्चा दर्ज होगा ना। हमारे पास तो प्रूफ है, हम तो प्रूफ के ऊपर, प्रूफ के आधार के ऊपर बात कर रहे हैं। हम कोई झूठी बात तो कर नहीं रहे। जो फोन से धमकी आती है या बाय फेस आपको धमकी दी जाती है, आपने बोला जो समझदार आदमी है उनको पता है फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो कोई आदमी मिलता है भाई ऐसे मत करो, पैसे वाले आदमी है, उनके साथ उलझ मत, वो तेरे को मरवा देंगे। हालांकि उन्होंने कोशिश करी भी है मेरे साथ। आज भी मेरे पास, आज तक मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, बैठ के समझौता कर लो, कोई बात नहीं, भी पैसे वाले आदमी उनके साथ आप उलझो मत, कोई बात नहीं। जब टाइम आना तो सभी आदमियों ने जाना, रह तो यहाँ किसी ने नहीं जाना। जब तक रहेंगे गरीबों के खिलाफ, गरीबों के हक में लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए लड़ते लड़ते। ये जो आवाज़ है ये उठती रहेगी और यूथ कांग्रेस ऐसी इस आवाज़ को उठाती रहेगी। सरकार से क्या अपील करना? सरकार से कि बिना पर्ची, बिना खर्ची या बिना मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो काम करने की बात कहती है, उनसे क्या अपील? आप ये देखिए, उन्होंने बोला कि पर्ची और खर्ची की बात कर रहे हो। मैं तो ये चाहूँगा जी, जो मैं ये जांच दिखा रहा हूँ, कम से कम आप इसके ऊपर तो, इस भ्रष्टाचारी को तो आप जेल में डालो, इसकी प्रॉपर्टी की तो जांच हो, इसके खिलाफ तो कार्रवाई करो। आप अपने जो आप अपनी ज़ुबान करते हो, जो आप अखबारों में आप बयान देते हो, मीडिया में बयान देते हो, इनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करो। ये तो आपके CM हाउस के अंदर बैठा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो भी CM हाउस की 100 मीटर की दूरी के पास इसका घर है। इस आदमी का क्या मतलब बनता है इतने बड़े भ्रष्ट आदमी को अंदर, मतलब CM हाउस के अंदर जगह देने का? किस लिए बैठता है? कौन सा ये पदाधिकारी है जो अंदर CM हाउस के अंदर आके बैठता है? ये रहता बंदा चंडीगढ़ में है या करनाल? नहीं, ये करनाल का है। करनाल ये आदमी करनाल के CM हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, करनाल प्रेम नगर के CM हाउस की बात कर रहा हूँ। 100 मीटर की दूरी पे इस आदमी का घर है। ना तो ये कोई उच्च अधिकारी है, ना कुछ। इसका क्या मतलब बनते हैं CM हाउस के अंदर? केवल एक डिपो धारक है। हाँ, सिर्फ एक डिपो धारक है, वो भी डिपो उसने बंद कर दिया है। कि मैं ये जितना बड़ा घपला मैंने साम्राज्य किया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े अफसर इसके साथ हैं जो इसका बचाव करते हैं। तब तक ये 115 करोड़ का इतना बड़ा घपला हो गया। अभी गत दिनों एक डिपो ने 1 किलो फालतू राशन ऊपर इसमें लिस्ट में आ गया, उसका डिपो सस्पेंड हो गया। इतना बड़ा ये घपला कर गया, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेरी है, मैंने 1 महीने से ऊपर हो गया एप्लीकेशन लगाई, क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई? तो आप समझदार हैं, तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसको दबाने की कोशिश की जा रही है? जब आप देखिए, इतने बड़े मैं प्रूफ ले रहा हूँ, 1 महीने से मैंने सब जगह उच्च अधिकारियों के पास एप्लीकेशन लगाई है, तब भी कोई रिवर्ट नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप बताओ, इस मामले को दबाया नहीं जा रहा और क्या रहा? छोटे अधिकारी हैं जो इस चीज़ को दबा देते हैं, बड़े अधिकारियों तक तो बात पहुँचने ही नहीं देता है। अगर बड़े अधिकारी जो ईमानदार किसी अफसर के पास जाए तो तभी कार्रवाई हो।
आप क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा सरकार से कि इस भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जो आपने अखबारों में आप बयान देते हो, आप अपने बयानों पे खरे उतरो। इस भ्रष्ट आदमी के खिलाफ इसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। आप जो एनडीपीएस का काम करते हैं, आप उनके घर तोड़वा रहे हो, गैंगस्टरों के घर तोड़वा रहे हो। तो इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी 115 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर गया, आप इसकी प्रॉपर्टी की क्यों नहीं जाँच हो रही? इनके खिलाफ आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे?